My dear friends, today in this video, in this class, we will learn the use of could, have plus V3. दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग could, have और V3 के यूज को जानेंगे, could, have और V3 के यूज को सीखेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहें। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके एंड में सकता था, सकती थी या सकते थे आता है। ऐसे वो सारे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बताने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए और इंग्लिश में लिखने के लिए आप पता है क्या करेंगे? आप कुड, हैव और V3 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कुड, हैव और V3 का यूज करेंगे। ऐसे वो सारे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बताने के लिए जिनके एंड में क्या आते हैं? कर सकता था, कर सकती थी या कर सकते थे। यहां पर कर की जगह कोई ना कोई काम होगा। जैसे वो खाना बना सकता था, तो यहां पर क्या है? बना। वो लिख सकता था, तो यहां पर क्या है? लिख। है नहीं? वे लोग आ सकते थे, तो यहां पर क्या है? आ। मतलब इन सारे कर की जगह कोई ना कोई काम आएगा। तो ऐसे वो सारे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बताने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए, इंग्लिश में लिखने के लिए आप क्या करेंगे? कुड, हैव और V3 का यूज करेंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने यहां पर स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, फॉर्मूला भी लिख दिया है, जिसको फॉलो करके आप इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस स्पीकिंग के लिए, स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इस तरह से है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कुड, हैव और V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पे यूज करेंगे। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन क्या है? थर्ड फॉर्म। राइट, रोट, रिटन, तो रिटन क्या है? थर्ड फॉर्म। कम, केम, कम, तो कम क्या है? थर्ड फॉर्म। कुक, कुक्ड, कुक्ड, तो कुक्ड क्या है? थर्ड फॉर्म। यहां पे क्या करेंगे आप? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। तो चलिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस लेकर हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर आपको कहना है आप मुझे खबर कर सकते थे, आप मुझे खबर कर सकते थे, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म की V3 आती है, इन्फॉर्म्ड। यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, आप मुझे खबर कर सकते थे। वो यहां आ सकता था, ही कुड हैव कम, कम का V3 भी कम ही होता है, तो ही कुड हैव कम हियर। तुम खाना बना सकते थे, यू कुड हैव कुक्ड, यू कुड हैव कुक्ड। इसी तरह से वह उस फ्लैट को खरीद सकता था, ही कुड हैव बाउट दैट फ्लैट, ही कुड हैव बाउट दैट फ्लैट। तुम उन बच्चों को पढ़ा सकते थे, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड हैव टॉट टू दोज चिल्ड्रन, तुम उन बच्चों को पढ़ा सकते थे, यू कुड हैव टॉट टू दोज चिल्ड्रन। आप इस काम को कर सकते थे, यू कुड हैव डन दिस वर्क, डू का V3 होता है, थर्ड फॉर्म होता है डन, यू कुड हैव डन दिस वर्क। तुम नोटिस लिख सकते थे, यू कुड हैव रिटन, you could have written notice, you could have written notice। वो डॉक्टर को बुला सकता था, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे he could have called the doctor, he could have called the doctor। तो आप भी इसी तरह से सकता था, सकती थी और सकते थे जैसे हिंदी सेंटेंस लेकर आप क्या करें? स्पीकिंग में और राइटिंग में इसकी प्रैक्टिस करें। और सहूलत के लिए इस फॉर्मूले का आप यूज करें। इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आप इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।